to all of you. Myself Junaid Ahmed, and we are going to start the life expectancy and the literacy rate. बेटा हमने आज से पहले फर्स्ट और सेकंड टॉपिक के बारे में बात की थी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट था हमारा वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था। हम ये 4 के 4 हेडिंग्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारे कंट्री की ग्रोथ को एक्सप्लॉइट किया गया, हमारे कंट्री की ग्रोथ को रोक दिया गया, तो वो हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर को डिमोलिश करने का कारण बना। उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर को डिमोलिश करना चाहा। दोनों में ब्रिटिशर्स जो थे वो सक्सेस हो गए। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को भी डिमोलिश कर दिया और इंडस्ट्री को भी डिमोलिश कर दिया। उन दोनों सेक्टर से बहुत ही इंडियन इकोनॉमी प्रभावित हुई, इफेक्ट हुई। उसके साथ साथ बाद में ये एनालाइज किया गया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को छोड़कर और इंडियन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को छोड़कर कि जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्रभावित होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक तो हमारे इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बढ़ रहा है, जो हमारी पॉवर्टी को इंक्रीज करने का एक सोर्स बन रहा है। और जब पॉवर्टी इंक्रीज होगी तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होगा और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। दूसरा पॉइंट लाए हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का, कि यहाँ पर इन्फेंट वो बच्चा कहलाता है जिसकी 1 साल से कम उम्र होती है और वो जैसे बर्थ परसेंटेज उनकी इंक्रीज हो रही है ऐसे उनकी डेथ परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। और वो भी हमारे यहाँ पर एक इंडिकेशन कर रहे हैं पॉवर्टी को इंक्रीज करने का, और वो भी एक कॉज बन रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर होने का। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन की उम्मीद। पहले जो थे हमारी एक इंसान की उम्र जो मानी जाया करती थी वो बहुत ही कम मानी जाया करती थी, 32 इयर्स। और आज के टाइम में हम उस उम्र को थोड़ा सा बढ़ाकर चलते हैं 69 to 70 इयर्स। लेकिन पुराने समय में 32 इयर्स भी अपने आप में बहुत एक लॉन्ग टर्म ईयर था, एज थी। वो इसलिए कि एक इंसान बिल्कुल परफेक्टली फिजिकली फिट था, वो अपना जो वर्क करता था वो डेज के अकॉर्डिंग उसके अंदर पूरा वर्क करता था, वर्किंग टाइम पीरियड को पूरा अटेंड करता था और उसकी इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग उसे मिल जाया करती थी। आज हमारी जो एज है वो भले ही डबल हो गई हो, लेकिन उसके साथ साथ हम फिजिकल पार्ट है हमारा उसके लिए हम फुल्ली कैपेबल नहीं है। हमारे यहाँ की जो फिजिकल फिटनेस है वो इतनी फिट नहीं है कि हम अपने वर्किंग आवर्स को फुलफिल कर सकें और उसके बाद इनकम हासिल कर सकें, क्योंकि हमारी जो एज है वो 69 to 70 इयर्स में से ज्यादातर एज जो है ईयर्स जो हैं वो हमारी बीमारियों के अंदर, हमारी वर्किंग के अंदर चले जाते हैं। और उसमें से जो टाइम हमारे पास अवेलेबल रहता है उसके अंदर हम अपनी इनकम को कमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि वो जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो कम जो हुई है वो हमारी लैक ऑफ हेल्थ केयर की वजह से हुई है।
आज मेडिकल सेंटर्स बहुत हैं, आज हॉस्पिटल्स बहुत हैं, आज टेस्टिंग का सोर्स बहुत है, लेकिन उसके बाद भी एक ह्यूमन बीइंग जो है वह अपने आप को फिजिकली फिट नहीं मानता, वो उसके वर्किंग आवर्स जो हैं वो डे बाय डे रिड्यूस हो रहे हैं। उसका कॉज क्या है कि हमारे पास जो है हेल्थ केयर है लेकिन उसकी डेफिशिएंसी है, और वो डिजीज जो कि हमारे बॉडी के अंदर आ गई है उसे रिमूव करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। उस टाइप की रेमेडी, उस टाइप की मेडिसिन जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम अपनी लाइफ, टोटल लाइफ का ज्यादातर पार्ट जो है वो अपनी बीमारी में गुजार देते हैं, और वो पार्ट जो है उससे इनकम हासिल नहीं होती, इसलिए वो एक तरह से नेशनल इनकम के ऊपर बर्डन है। उसके साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा कारण क्या बताया कि एज भले ही हमारी कितनी भी हो लेकिन हम उन बीमारियों से अपने आप को फिजिकली फिट रखने से हम इससे दूर हैं। इस अवेयरनेस से हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, हम उसको यूज ना करें, उसे कंज्यूम ना करें, लेकिन उसके अवेयरनेस से हम दूर हैं। इसलिए हमारी लाइफ भले ही लॉन्ग हो गई हो लेकिन वो लाइफ हमारी वर्किंग आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट है, एंड द लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम। और जितने भी सोर्सेज, मीन्स सोर्सेज, और जितने भी सोर्सेज हमें अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए अवेलेबल हैं लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, उनके अंदर डेफिशिएंसी करते हैं, कमी करते हैं, जिसकी वजह से हम फिजिकली फिट नहीं होते अपनी वर्किंग आवर्स के लिए, अपने वर्किंग टाइम पीरियड के लिए। इसलिए हमारी इनकम जो है वो कम होती है, और वही इनकम जब कम होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी नेशनल ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट कम करते हैं, और जब नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कम करेंगे तो उसकी जो परसेंटेज है, उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड वे के अंदर आ जाएगा, वो रुक जाएगा, तो उसका बर्डन जो है वो हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट की। ये कहा जाता है कि आज के टाइम के इंडिया के अंदर और पुराने टाइम के इंडिया के अंदर हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। लास्ट जब हम आजाद नहीं थे, अंडर द ब्रिटिश रूल थे, तब भी और उससे पुराने टाइम के अंदर भी हमारे यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाया करता था। जो बड़े लोग थे, जो सोसाइटी के अंदर डेजिग्नेशन वाले पर्सन थे, वो हमारे फीमेल और मेल के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन करते थे। मेल को उस टाइम भी एजुकेशन की फैसिलिटी, पढ़ने लिखने के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाया करती थी, लिटरेसी की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाया करती थी, लेकिन जो फीमेल्स थी, जो गर्ल्स थी, जो लेडीज थी, उनके पार्ट पर उनको सिर्फ घर के डोमेस्टिक वर्क यानी कि घर के कामों के अंदर इन्वॉल्व किया जाया करता था, और ज्यादा से ज्यादा अगर उन्हें परमिशन होती थी तो वो अपने पिलग्रिमेज में जाकर, अपने धार्मिक स्थल पर जाकर सिर्फ पूजा करने की, प्रार्थना करने की परमिशन हुआ करती थी। उनका कोई रोल किसी लिटरेसी के अंदर, किसी डिसीजन मेकिंग के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर नहीं हुआ करता था। तो लेकिन फिर भी अब ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पर इंडिया जो है वो थोड़ा ग्रोथ कर रहा है लिटरेसी के पोर्शन में, लेकिन अब भी अगर एनालाइज किया जाता है, अगर मेल और फीमेल में अब भी क्या कहते हैं कंपैरिजन किया जाता है लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर, पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो देखने के लिए क्या मिलता है कि परसेंटेज ऑफ द बॉयज इज मोर देन द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स। आज भी हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे स्कूल्स की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट के स्कूल की फैसिलिटी भी है, पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, हर तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन आज भी अगर हम एनालाइजेशन करें तो आज भी जो परसेंटेज है, जो रेट है फीमेल्स का लिटरेसी का, वो आज भी बहुत ही कम है एज ए कंपैरिजन ऑफ मेल। दिस रेट वाज नियरली 16%। आज भी अगर देखा जाए तो लिटरेसी का रेट जो है वो मेल के अकॉर्डिंग क्या है कि वो 16% है। इट रिफ्लेक्ट्स सोशल बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इस 16% के अंदर आपके दोनों साइड पर्सन इंक्लूड हो गए, आपके फीमेल भी इंक्लूड हो गई, आपकी मेल भी इंक्लूड हो गई। अब अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है कि फीमेल लिटरेसी रेट वाज स्टिल 7%, कि अगर 16 में से 7% जो है वो फीमेल्स हैं, तो बाकी आप ये
कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट जो है वो मेल हैं। तो 16 माइनस 7 कितना बच गया? 9%। इट मीन्स 9% बॉयज की यानी कि मेल की परसेंटेज है लिटरेसी रेट पर और 7% गर्ल्स की है यानी फीमेल्स की है। तो पता ये लगा कि फीमेल्स की परसेंटेज इतना अवेयर होने के बाद भी, इतना लिटरेसी की परसेंटेज को इंक्रीज करने के बाद भी, हमारी साइकोलॉजी को चेंज करने के बाद भी, आज भी जो फीमेल का सेक्शन है वो भी 7% का है लिटरेसी के अंदर, जबकि मेल यानी बॉयज का परसेंटेज जो है वो आपका 9% है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रभावित कैसे हुआ? इट रिफ्लेक्ट्स सोशल बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। कुछ कारण तो इकोनॉमिक की वजह से हैं, यानी कि हमारे पास के पॉपुलेशन तो ज्यादा है, हमारे पास जनरेशन ज्यादा है, लेकिन इनकम कमाने वाले पर्सन कम है, इसलिए हम जो है वो मेल प्रेफरेंस करते हैं, मेल को प्रायोरिटी करते हैं, अपने बॉयज को, अपने सन को जो है वो पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, जबकि हमारे पास हमारी डॉटर्स अवेलेबल हैं, हमारी सिस्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उन्हें जो है लिटरेसी रेट के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए एग्री नहीं है। और कुछ चीजें जो हैं वो सोशल बैकवर्डनेस की वजह से हैं, जैसे गांव, कस्बे, छोटे और छोटे शहर जो हैं उनके अंदर हमने ये देखा है कि जहां पर भी हर घर के अंदर जो है वो मेल पर्सन जो है वो घर को चलाने वाला पर्सन होता है, जिसे हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है। वो क्या करता है कि सोसाइटी के अंदर फीमेल्स को अगर पढ़ाया जाएगा तो क्या कहना चाहिए, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। बहुत से लोगों के अंदर, बहुत से मैंने देखा है फैमिली के अंदर जो है वो बॉयज को पढ़ाने के ऊपर ज्यादा क्या कहना चाहिए फोकस है, जबकि गर्ल्स को पढ़ाने के लिए भी फोकस होना चाहिए, लेकिन वो फैसिलिटी वो गर्ल्स को और फीमेल्स को अवेलेबल नहीं है, जो ये सोशल बैकवर्डनेस की वजह से है। तो पता ये लगा कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स का कम है, और गर्ल्स जिस लिटरेसी रेट के साथ कंट्रीब्यूट करने चाहिए हैं अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए, वो एक हिंड्रेंस बन रही हैं। यही देखिए आप कि 7% जो है वो फीमेल्स हैं और 9% मेल हैं, और 9 और 7 का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 2% का आता है। तो वो 2% का जो लिटरेसी रेट का जो गैप है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, और नेशनल इकोनॉमी को इफेक्ट करना जो है वही बेस बना क्या कि हमारे यहाँ पर मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में गैप आ गया, डिफरेंस आ गया, जबकि फीमेल का पार्ट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे जैसे आज की सोसाइटी के अंदर मेल ग्रो कर रहे हैं, मेल रन कर रहे हैं, ऐसे ही ऐसे हमें चाहिए कि फीमेल्स भी हमारी यानी कि हमारी गर्ल्स जो हैं, हमारे यहाँ की जो डॉटर्स हैं कि वो भी हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिटरेसी रेट में डिफरेंस आया है, यही डिफरेंस जो है वो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो आपको मैंने हर पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट भी इफेक्ट करता है इकोनॉमी को, उसके बाद हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इफेक्ट करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, उसके बाद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिंदगी जितनी कम है उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम जो है वो कम है, और हमारी हेल्थ उसकी वजह से इफेक्ट होती है। हम अवेयरनेस की वजह से हम फिजिकल फिट नहीं रहते हैं, जिसे हमारी डेफिशिएंसी है अवेयरनेस के पॉइंट पर, डेफिशिएंसी है हमारी हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो बिल्कुल डल होती जा रही है। इस वजह से हम जो है इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंड होते जा रहे हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट होती जा रही है, और उसके साथ साथ लिटरेसी रेट भी जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करने का एक सोर्स बनता है, जिसकी वजह से कि चाहे वो सोशल बैकवर्डनेस हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, ये दोनों जो कारण हैं ये हमारी लिटरेसी रेट के अंदर मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इसका भी इफेक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ये चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। ये टॉपिक आपका जो था वो क्लियर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको है चारों पॉइंट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।